लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें, फिर तो इनसे तन्हाई में मिलते भी होंगे आप। मैं एक फैमिली खातून हूँ, मुझ पे इस तरह शक नहीं कर सकते तुम। जब तलाक होती है तो इस अम्र में भी सोशल मीडिया बड़ा कारआमद साबित होता है। वो चली गई तो मेरा क्या होगा? क्यों मुझे मेरी बाकी फ्रेंड्स की तरह आप जीने नहीं देते? क्यों मुझे उनकी तरह एंजॉय करने नहीं देते? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुनाह की तरफ माइल हो जाएं। सोशल मीडिया के तलाक पर असरात। तलाक के अनासर में आज के दौर में सोशल मीडिया का कलीदी किरदार है। इस डिजिटल मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया तलाक में सबसे ज्यादा आगे है। आधी रात को किससे चैटिंग हो रही है? बॉस है मेरे, काम के बारे में पूछ रहे। ला दो मुझे फोन। क्यों दूं फोन? भाई बिजनेस के बारे में बात चल रही है, नजर नहीं आ रहा? मैं भी तो देखूं ना कौन सी बिजनेस की बात है। नहीं तुम देख लो, मैं चला जाता हूँ। अमेरिकन एकेडमी ऑफ मैट्रिमोनियल लॉयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 66% तलाक 2021 में सोशल मीडिया की वजह से हो। फैमिली लॉ का इदारा मैकनेले आरोन की रिपोर्ट में लिखा है कि 3 शादियों में से 1 में तलाक होती ही है, जिसकी बड़ी वजह ऑनलाइन गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं, जिसमें फेसबुक और मैच.com डेटिंग वेबसाइट बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, जिसकी वजह से लोग तलाक ले रहे हैं। आलमी सतह पर देखें तो 15% शादीशुदा अफराद सोशल मीडिया को अपने इज़्दवाजी रिश्ते के लिए ख़तरा मानते हैं। शादीशुदा जोड़े में से एक सोशल मीडिया पर अपने शरीक हयात की हरकत को देखने के बाद तलाक के बारे में सोचते हैं। आखिर सोशल मीडिया किस तरह से तलाक तक पहुंचाता है? ये बहुत दिलचस्प बात है कि किस तरह से एक मीडिया जो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया से होने वाली तलाक में अहम अंसर है। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रही हो आजकल महबूब खान की वीडियो है तो है ना? तो क्या हुआ? मेरे शहर का है, बहुत अच्छी नातें पढ़ता है। अगर मैंने एक आधा कमेंट कर दिया या लाइक कर दिया तो इसमें क्या मसला है? सिर्फ लाइक ही नहीं है, हार्ट वाले स्माइलीज भी हैं और साथ में ये भी लिखा है कि बहुत प्यारी आवाज है, मेरे सूट में बहुत जचते हो महबूब भाई। तो भाई लिखा है ना? क्यों? कोई भाई भाई नहीं होता इस तरह, सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक फैमिली खातून हूँ, मुझ पे इस तरह शक नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ कि ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। सब लाइक्स और कमेंट्स डिलीट, मैं इसके बाद नहीं कहूँगा, समझी? डिवोर्स लॉ फर्म के मुताबिक दुनिया की नंबर 1 डेटिंग वेबसाइट टेंडर के 30% यूजर्स शादीशुदा अफराद हैं। हर 3 में से एक शादीशुदा फर्द सोशल मीडिया का पासवर्ड सीक्रेट रखता ही है और 8% अपनी ज़ौजा या शौहर के लिए तो अपने अकाउंट्स ही सीक्रेट रखते हैं और 10% अफराद अपने शरीक हयात से अपने पैगामात को छुप छुप कर देखते हैं। यार ये व्हाट्सएप भी पता नहीं क्या अजाब बन गया है। जब भी देखो औरतें फेसबुक यूट्यूब पे लगी रहती हैं। मुझसे तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाता। लगता है आज कोई खटपट हुई। भाभी ने सुबह नाश्ता तो दिया है ना? कहाँ मिला यार, चाय ऐसे भी बाहर से खाए हैं। वो सो रही थी, मैं भी गुस्से से निकल आया बाहर। तो भाभी ने रुका नहीं तुझे? रोका ना, कॉल्स भी आई हुई उसकी, लेकिन मैंने कॉल अटेंड नहीं की। फ्री होकर कॉल करूँगा।
नाना, ये गलती मत करना यार। शाम को डायरेक्ट घर जाना ताकि उसे भी पता चले शी कैन नॉट टेक इट इजी। वो तुझे समझती क्या है यार। अच्छा, और हाँ, बेबी को ना जरा दबा के रख, वरना उसकी माँ और उसकी बहन एक दिन तुझे निचोड़ के रख देंगी। और जरा ना अकड़ के रहा कर। और मेरा भाई तू ऐसा कर, ऐसा जाहिर करा कि जैसे तुझे उसकी इतनी खास परवाह नहीं है। वो चली गई तो मेरा क्या होगा? भाई कहीं नहीं जाती, बस कंट्रोल रख। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया गैर हकीकी बना सकता है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग सिलेक्टिव, बेहतरीन और इस तरह की तस्वीरें, वीडियोस पोस्ट करते हैं जो अक्सर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती। बल्कि कोई एक ऐसा वाकया या इवेंट होता है। ये तस्वीरें, वीडियोस और ब्लॉग्स दूसरी फैमिलीज़ को ये जाहिर करते हैं कि ये बहुत आला, खुशनसीब और आइडियल फैमिली है, जहाँ मियाँ बीवी और घर वालों में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और अक्सर जिन्हें आप देख रहे होते हैं वो या तो आपके दोस्त, रिश्तेदार या आशना लोग होते हैं। और अगर आपकी इस दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं तो आपको हसद होता है और अपनी फैमिली से मायूसी पैदा होने लगती है। हम ये भूल जाते हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक छोटा मसला होता ही है जो ज़िंदगी और रिश्तों का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पेश कर रहा होता है, इससे ये एहसास हो रहा होता है कि दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा आइडियल है और खुशहाल है और मेरी ज़िंदगी में ही सिर्फ शरीके हयात के साथ मसला है। और फिर हम भी अपनी बीवी या शोहर के साथ इस तरह की तवक्कुआत रखना शुरू कर देते हैं, ऐसी तवक्कुआत जो दूसरों की पोस्ट में देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक व्लॉग देखते हैं जिसमें एक बीवी अपनी वीडियो बना रही है कि वो सारा दिन अपने घर में किस तरह से गुजारती है, वो खाना बना रही है, बेहतरीन डिश, घर को साफ रखती है, फिर अपने शौहर के आने से पहले मेकअप करती है, ये सब जो मैं देख रहा हूँ, मेरे अंदर भी अपनी बीवी से मुतल्लिक इस तरह के तवक्कुआत पैदा होती हैं। मैं ये नहीं सोचता कि व्लॉग प्लानिंग करके रिकॉर्ड की गई ताकि उन्हें व्यूज़ मिले, दरामद हो, और इस औरत का हर दिन इस तरह से नहीं गुजरता है। ये इसकी ज़िंदगी की मामूल की हकीकत नहीं है, लेकिन देखने वाले अपने रिश्तों में फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। बदएतमादी का बायस बनता है। हमारे मुआशरे में ये एक तबई अमल है जहाँ दोनों शोहर और बीवी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किसी को लाइक या कमेंट करते हुए देखते हैं तो नाराहत होते हैं और फिर शक करने लगते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मेरी तरफ मेरी जोजा या शोहर की तवज्जो नहीं है। फेसबुक टेक्नोलॉजी में एक फीडबैक लूप है जिसमें वो आपके कनेक्शंस की एक्टिविटी, उनके कमेंट्स और उनके लाइक्स को एक्सपोज करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बीवी ने फलां की पोस्ट को लाइक किया है। आपकी बीवी के छुपे हुए इंटरेस्ट को फेसबुक आपके फीड पर पोस्ट करता है। और ख़तरनाक ये है कि 20% अफराद इस तरह के मामले में नाराहत हो जाते हैं जब वो अपने बीवी या शोहर के बारे में सोशल मीडिया से कोई ऐसी बात जानते हैं जिसका उन्हें पहले कोई इल्म नहीं था। अब या तो वो लड़ते हैं, पूछते हैं या अपने दिल में रख लेते हैं और ख़ुद दूसरा मुतबादिल रास्ता तलाश करने लगते हैं। सोशल मीडिया का नशा शादीशुदा अफराद के दरमियान रग़बत को ख़त्म कर सकता है। सोशल मीडिया के अफराद को फजूल स्क्रॉलिंग यानी पोस्ट को एक के बाद दूसरी पोस्ट देखने की आदत पड़ जाती है। वो हमेशा नई पोस्ट की जुस्तजू में होते हैं और फेसबुक के पेज भी कभी ख़त्म नहीं होते, वो भी एक के बाद एक पोस्ट आपको दिखाते ही रहते हैं। यूट्यूब पर भी एक के बाद एक पोस्ट लाइन में आती ही रहती है। वो लम्हा आप खो देते हैं जहाँ एक दूसरे के सामने एहसासात का इजहार होता है, रिश्ते में नज़दीकी यानी क़ुर्बत बढ़ती, और बजाय इसके दोनों अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में मस्त हो जाते हैं और इसका नतीजा आखिर में लड़ाई झगड़ा निकलता है।